अभी तक जो हम देख रहे थे क्या था, क्लासिफिकेशन देखा हमने, जो है आपके वेरियस टिश्यूज के बारे में देख रहे थे, जिनमें से आज जो हम टिश्यू को कवर करेंगे दैट इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, योर नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मेनली जो है क्या है, तो ये जो टिश्यू है आपके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनाने वाले टिश्यू, इन इनके अंदर में इस टिश्यू की अगर बात करें कि कौन से सेल से मिलकर बना है, तो ये न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नर्व सेल जिसको क्या बोला जाता है, न्यूरॉन बोलते हैं। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स जो मिलके क्या बना रहे हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, और यही न्यूरल टिश्यू कहलाता है। ठीक, इसका काम क्या है, तो मेन ये पूरा का पूरा बॉडी में जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, अगर ये जो है नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी में फंक्शन ही नहीं होगा। तो एट लास्ट जब आदमी मर जाता है, व्यक्ति मरता है, तो क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड होता है, तभी हम क्या करते हैं, वी कॉल दैट पर्सन टू बी डेड। हार्ट काम करना बंद कर दिया तब भी मरा हुआ नहीं बोलेंगे, वी ट्राई टू सेव द पर्सन टिल हिज ब्रेन इज वर्किंग। ठीक है, तो ये जो है नर्वस टिश्यू, जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, एक न्यूरॉन कैसा होता है एंड न्यूरॉन जो है फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू इट इज फाउंड इन योर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स जो है आपकी, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है या स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है, एफरेंट एंड इफरेंट नर्व जो है टुगेदर जो है क्या बन रहे हैं, बना रहे हैं, दीज आर फॉर्मिंग योर नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। ठीक, मेन काम क्या है, तो बोला हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी के जितने फंक्शन हैं सबको जो है ये क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। यहीं से ही सिग्नल आता है और जाके क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर में उस फंक्शन को करा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा लंग्स के अंदर में, क्या करो, सांस तेजी से लो, लिया ऑक्सीजन ज्यादा, अब ऑक्सीजन फुलफिलमेंट हो रहा है। ठीक है, हाँ, बॉडी ने सिग्नल भेजा, हाथ को, वहां पेन को उठाना है, तो ये सिग्नल गया, हाथ उधर गया, पेन को पकड़ा और उठा लिया। ठीक, चलना है, दौड़ना है, जो भी करना है, सबके लिए जो है क्या है, ये कंट्रोल कर। तो आप कुछ चीजें जो है आपके कंट्रोल, यानी आप जब चाहोगे तब उसको करवा सकते हो, इनको बोलते हैं वॉलेंटरी फंक्शन। ठीक है, जैसे चलना, उठना, बैठना, आंखें बंद करना, सोना, उठना, ये क्या है, वॉलेंटरी है। एक कुछ इनवॉलेंटरी फंक्शन, जैसे कि आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको भी कौन कंट्रोल करा रहा है, मूवमेंट, यहाँ पर जो है आपका फूड पार्टिकल को आगे बढ़ाना, फूड में कौन सा एंजाइम को सीक्रेट कराना, ये सब जो है क्या है, ये आपके नर्व के थ्रू एंड हार्मोन के थ्रू मिलकर होता है। तो अलग अलग सिस्टम में यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग करने के लिए, नॉर्मल लाइफ करवाने के लिए जो कौन करता है, ये नर्वस टिश्यू करता है। ठीक है, तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बॉडी एक्टिविटीज। ठीक, मेनली ये जो है क्या करता है, तो ये कैसे काम करता है, तो ये जो बॉडी में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करता है। ठीक, यानी कि बाहर में जो है और अंदर में, जो अंदर में क्या हो रहा है, कोई ना कोई चेंजेस, बाहर एनवायरमेंटल चेंज हो उसको भी क्या कर रहा है, ये आपका पहचान रहा है, और अंदर में भी जो चेंजेस हो रहे हैं इसको क्या करता है, ये आपका रिसेप्टर के थ्रू क्या करता है, इस सिग्नल को रिसीव करता है, एंड रिसीव करके क्या करता है, सिग्नल को कहां भेजता है, ब्रेन के पास, और ब्रेन फिर अकॉर्डिंगली क्या करता है, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग बॉडी को रिस्पॉन्स कराता है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक सुई को लिया और सुई को हाथ में डाला, तो क्या किया, आपने हाथ पीछे खींच लिया, दैट मींस सिग्नल आ रहा था आंखों से कि सुई अंदर जाएगी, एंड सिग्नल जैसी गया कि सुई जाएगी तो क्या होगा, चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, तो हाथ ने क्या किया, ब्रेन ने सिग्नल हाथ के पास भेजा, बाहर हो जा, क्या हो जा, बाहर हो जा। ठीक, आग लगा रहे हैं तो आग के ऊपर में हाथ रखे हैं, जब तक थोड़ा सा सहन हो रहा है, फिर उसके बाद जब दर्द होना चालू हुआ, सिग्नल गया, अब इसके बाद तुम्हारा जल जाएगा हाथ, हाथ को पीछे कर दिया, नहीं करोगे तो क्या होगा, बॉडी को हार्म हो सकता है। ठीक है, तो बाहर के चेंजेस को तो करेगा। नेक्स्ट हमने जैसे बोला बॉडी के अंदर में क्या हो रहा है, तो इंटरनल चेंजेस, जैसे कि आपका बॉडी के अंदर में आपका H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एसिडिक कंटेंट जो है क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बॉडी क्या चाहेगी, तो बॉडी चाहेगी भैया ये क्या करे, एसिड कंटेंट को निकाले। ठीक, तो निकालने के लिए क्या करेगी, तो निकालने के लिए जो है यूरिन को क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करके निकाला जाएगा, वाटर को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा, जिससे बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो जाए, सेफ रह जाए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, CO2 कम होगा, तो बॉडी में एसिडोसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, ये आपका न्यूरॉन जो है करता है। ठीक, तो ये सिग्नल आपका न्यूरॉन से बन रहा है, और ये क्या हो रहा है, आगे जा रहा है, जाके अगले
पार्ट में जाएगा या फिर आपका जो है क्या होगा बॉडी के यानी कि एक इफेक्टर ऑर्गन के पास जा सकता है, या ये सिग्नल यहाँ से होता है वो ब्रेन तक, ठीक है, आना जाना दोनों इसी थ्रू होता है। ठीक, नाउ जैसे ही आपका यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बॉडी के अंदर में आपका चेंज हुआ या बाहर, जैसे मान लीजिए ये क्या है, दिस इज योर स्किन है, ठीक, ये जो है क्या है, ये स्किन है और स्किन के नीचे में क्या है, ये आपकी नर्व फाइबर, ठीक। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से जो है हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिया, ये स्टिमुलाई किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, डेंड्राइट के द्वारा। डेंड्राइट जो है ये क्या करेंगे, ये सिग्नल को जो है आपका यहाँ पर लेंगे और किसके पास भेजेंगे, ये सेल की सेल बॉडी में आया और सेल बॉडी से होता हुआ एक्सॉन के थ्रू कहां जाएगा, ये नर्व जो है आपकी यहाँ से होती है कहां पहुंच गई, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से कहां गया, ब्रेन, ठीक। और मान लीजिए ये जो पार्ट कहां का है, ब्रेन का है, तो ब्रेन का पार्ट जो है क्या करेगा, ये सिग्नल आपका देगा कहां पर, डेंड्राइट के थ्रू, और ये डेंड्राइट से होता हुआ सिग्नल कहां जाएगा, ये एक्सॉन से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वापस जो है जिस भी ऑर्गन में जिसको आपको क्या करना है, काम करवाना है, वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। तो जो पेरीफेरी से साइड से जो आपका सिग्नल लेके जा रहा है वो कौन सा है, सेंसरी है, और जो आपका ब्रेन से ला रहा है वो कौन सा है, मोटर जो है क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होते हैं, सिग्नल को लाने ले जाने का काम करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है, सिग्नल के रिस्पांस में इंपल्स जनरेट हो रहा है, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू काम करता है, यानी कि जब मैंने इंपल्स दिया तो ये क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करता है, और ये करंट क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल है, यानी यही बस एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिकल जैसी कंडक्टिविटी पाई जाती है, बाकी बॉडी के किसी भी सेल में आपको ऐसी कंडक्टिविटी नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जो है जब मसल्स आया, मसल्स के अंदर में यानी कि ये जो इंपल्स आया उसने क्या किया, मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जीआईटी में जाके क्या करता है, ग्लैंड्स के अंदर में सीक्रेशन कराता है, तो ग्लैंडुलर सीक्रेशन कराता है, ये सब क्या है, तो ये जो है आपके यहाँ पर इसके फंक्शन होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन, तो एक नर्व सेल जो हमने देखा, दीस आर द न्यूरॉन्स, ठीक। तो न्यूरॉन के अंदर में प्रॉपर्टी जो है क्या मिलती है, तो सबसे पहले आपकी एक्साइटेबिलिटी और इरेटेबिलिटी, ठीक। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या है, यानी बाहर से आने वाले रिस्पांस के लिए क्या करना, ये जो है आपका खुद से रिस्पांस शो करना, ठीक है। द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन एनवायरमेंटल चेंजेस और स्टिमुलाई, ठीक है, यानी कि क्या है, जैसे ही सिग्नल आया इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर में अब आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा, ये एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइटेशन के कारण ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेगा, अब आगे भेजेगा, ट्रांसमिशन और कंडक्टिविटी। तो पहला सिग्नल को लेके एक्साइट हो जाए, ठीक है, खो खो खेलो ना, खो खो देखते हो आप लोग, है ना, बैठे हुए हैं, जैसे ही आया खो, खो मतलब एक्साइट, एंड एक्साइट के बाद में गो जो है वो दौड़ना चालू करेगा, यानी कंडक्शन करेगा, अगले के पास जाएगा और खो करके आएगा, तो सेम ऐसी ही है, खो खो जैसा ही है, यहाँ पर भी एक्साइटेबिलिटी स्टिमुलस मिलने पे तुरंत क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है। नेक्स्ट, इस रिस्पॉन्ड करने का यानी जितना सिग्नल आया है बिना कुछ चेंज किए पूरे के पूरे सिग्नल को क्या करना है, आगे तक पहुंचाना है, यानी मैंने यहाँ पर आपको क्या किया, इतना मारा मतलब मैंने, समझ लीजिए आपने क्या किया, मैंने यहाँ पर आपको 10 जो है क्या किया है, केजी का भार रखा है, ठीक। तो अब ये 10 केजी का भार यहाँ से होता हुआ सिग्नल आपका ब्रेन पहुंचते पहुंचते 5 केजी का हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, यानी जितना सिग्नल यहाँ दिया है पूरा का पूरा जितना अमाउंट है एक भी कम नहीं होगा, सेम टू सेम पूरा कहां पहुंचेगा, ब्रेन में उतना ही का उतना, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से क्या होगा, रिस्पांस आपका यहाँ पर आता है, ठीक। तो कंडक्टिविटी दैट इज रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय इनिशिएटिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रैवल क्विकली टू द अदर सेल और डिस्टेंट लोकेशन, ठीक है, या तो ये एक नर्व से दूसरी नर्व में जाएगा, या नर्व से आपका क्या होगा, किसी ऑर्गन तक आपका क्या हो जाता है, पहुंचता है। नेक्स्ट है सीक्रेशन, यानी कि ये सिग्नल जो है, मान लीजिए आपका किसके पास में गया, किसी ग्लैंड में गया, जीआईटी में आपके ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो है स्टमक के अंदर में इंटेस्टाइन के अंदर में, पेनक्रियाज में, सब में क्या होते हैं, ग्लैंडुलर सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सिग्नल क्या कर रहा है, ये जाने के बाद ये इंपल्स इन ग्लैंड के अंदर स्टिमुलेट कर रहा है, और स्टिमुलेट करके क्या कर रहा है, इनके सीक्रेशन को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सीक्रेशन, ठीक। नेक्स्ट एक और चीज है, ये स्टिमुलस जो है आपका जो है स्प्रेड जो होता है
इसके अंदर क्या होता है, तो ये देखिए दो आपके क्या है, जैसे आपका वी हैव टू वायर्स, दो आपके जो है क्या मेटल्स है, दोनों मेटल्स को अगर मैं क्या करूंगा चिपकाऊंगा, तो यहां से जो करंट भेजा वो क्या होगा कि आपका इस दूसरे मेटल से निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, सेपरेट रखा हूं, तो मैं यहां से करंट पास करूंगा तो क्या होगा, दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में भी जो सेल्स होते हैं, ठीक है, वी हैव द सेल्स। ये मान लीजिए एक नर्व है और ये दूसरी नर्व है, इनके बीच में क्या होता है, गैप मिलता है। तो ये गैप से दूसरे नर्व तक सिग्नल कैसे जाता है, तो ये जो है आपका सिग्नल जो है, इट गोज विद द हेल्प ऑफ योर न्यूरोट्रांसमीटर। किसके थ्रू जा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो है ये ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, ये जो है क्या है, these chemicals are secreted when impulse reaches to its end point। यानी एक एक्सॉन के एंड पॉइंट में जो है क्या हुआ है, जैसे इंपल्स पहुंचा, अब अगले के पास में किसके थ्रू जाएगा, सीक्रेशन के। ठीक, तो अपॉन अराइवल ऑफ इंपल्स एट द डिस्टिंक्ट लोकेशन ऑफ न्यूरॉन यूजुअली सीक्रेट्स अ केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर एट द सिनेप्स। तो सिनेप्स क्या है सर, तो दो नर्व के बीच में जो जंक्शन है इसको सिनेप्स बोलते हैं, या एक नर्व और एक ऑर्गन के बीच में जो आपका स्ट्रक्चर होता है, जो आपका जंक्शन होता है, क्या कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, एंड न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, तो ये ऐसे केमिकल हैं जो क्या कर रहे हैं, नर्वस सिग्नल जो है, यानी नर्व के सिग्नल कहां से आया, तो जो स्टिमुलस के बाद में जो सिग्नल बना है, इस सिग्नल को आगे भेजने का काम किसके थ्रू होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू। ठीक है, तो ये सिग्नल को बढ़ा, मतलब कि आपका ये क्या होते हैं, स्टिमुलेंट भी हो सकते हैं या आपके क्या हो सकते हैं डिप्रेसिव वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं, तो ये सिग्नल को आगे पहुंचाने का भी काम कर सकते हैं, या जाते हुए सिग्नल को रोकने वाले भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका गाबा, ठीक है, और इसके अलावा एसिटिल कोलिन वगैरह जो है, ये क्या है, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या है, कॉमनली आपके यहाँ पर नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक, नाउ नर्वस सिस्टम के अंदर में तीन टाइप के जो है यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर मिलते हैं। सबसे पहला जो आपका ग्रे मैटर्स, ठीक है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेनली बात करेंगे। नर्व के अंदर भी ग्रे मैटर व्हाइट मैटर नहीं होता। ठीक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या करते हैं, अगर कट करते हैं, तो कट करने के बाद अगर ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है आपका देख रहे हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका ब्रेन है और ब्रेन को जो है यहाँ पर हमने क्या किया, कट किया, तो कट करने का जब देखेंगे तो क्या होगा, इस ब्रेन के पेरिफेरल पार्ट जो होता है, ये साइड वाला जो ये दिखाई दे रहा है, ये किसका बना हुआ है, तो ये ग्रे मैटर का है। ठीक है, जबकि आपका सेंट्रल पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये किसका बना हुआ है, ये व्हाइट मैटर का बना हुआ है। ठीक, वहीं पर स्पाइनल कॉर्ड को देखते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड को आपने क्या किया, कट किया, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में आपको क्या है, ये बटरफ्लाई के जैसा जो है स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल पोर्शन है कैसा है, ग्रे मैटर है, जबकि बाहर वाला कैसा है, व्हाइट मैटर। ब्रेन से उल्टा हो जाता है, ब्रेन में क्या होता है, बाहर ग्रे अंदर व्हाइट, जबकि यहाँ पर क्या है, अंदर व्हाइट, अंदर ग्रे और बाहर व्हाइट है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में दिखाई देता है। ठीक है, ये जो है किसकी वजह से बन रहा है सर, व्हाइट और ग्रे किसकी वजह से हो रहा है, ये जो है आपका यहाँ पर है न्यूरॉन्स की वजह से है। किसकी वजह से है, न्यूरॉन की वजह से जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों जगह व्हाइट एंड ग्रे मैटर्स दिखाई देते हैं। अभी न्यूरॉन की बॉडीज क्या है, न्यूरॉन की बॉडी जो है आपकी, जब क्या होती है, आपस में बहुत सारी बॉडी मिल जाती है, तो मिलने के कारण जो है कैसा बनाती है, ये जो है ग्रे मैटर बनाती है। ठीक है, यानी मैंने अभी आपको बताया, हमने क्या बोला, ये मान लीजिए न्यूरॉन जो है ये इसकी बॉडी है। ठीक, ये आपकी ये एक्सॉन निकला है। ऐसी बहुत सारी बॉडीज जो है ये मिलके क्या कर रही हैं, ये जो है आपकी पाई जाएंगी और ये मिलके क्या कर रही है, ग्रे मैटर बना रही है। जबकि बहुत सारे एक्सॉन्स जहां पर पाए जाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये एक्सॉन्स मिलके जो है आपका व्हाइट मैटर बनाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल पोर्शन जहां बॉडी ज्यादा है तो ये ग्रे है, बाहर में जहां पर एक्सॉन पार्ट ज्यादा है वो कैसा है, व्हाइट है। किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में क्या होता है, तो ब्रेन के चारों तरफ जो आपका क्या होता है, ग्रे बॉडी, ग्रे मैटर होता है। क्यों, क्योंकि सेल बॉडी जो है क्या है, ज्यादा है। सेंट्रल पोर्शन किससे है, तो ये आपके एक्सॉन की एंट्री एग्जिट से बना हुआ है, इसलिए वो कैसा होता है, व्हाइट मैटर का बना हुआ है। ठीक, नेक्स्ट न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, तो ये आपके स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है, ये ट्रांसमिशन वगैरह नहीं करते। इनका काम क्या है, तो ये ब्रेन के अंदर में सपोर्टिंग सेल्स है। बहुत सारे न्यूरॉन्स है ना, बहुत सारे लंबे लंबे न्यूरॉन्स है, तो इनको क्या कर रहे हैं, उनकी पोजीशन पे रखना, शेप बना के रखने में जो है कौन मदद करते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स है।
तो दीज आर द सपोर्टिव नर्वस कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं। नर्व के अंदर में न्यूरॉन्स को एक साथ पकड़ के बना के रखने वाला जो सेल्स कौन सा है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो है आपके यहाँ पर रहते हैं। ठीक, चलिए अभी एक नर्व सेल की बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो नर्व सेल की बॉडी जो है कैसी है, तो देखिए ये जो है क्या है, ये आपके यहाँ पर वी हैव एक सेल जो है कैसा है, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्शन निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारा एक सेल है, ठीक है, नॉर्मल सेल था। इस सेल की मेम्ब्रेन जो है क्या हो गई, इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस निकाले। तो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। क्या कहलाते हैं, डेंड्रॉन। और इस डेंड्रॉन से क्या होते हैं, फर्दर जो है बहुत सारे और छोटे छोटे प्रोसेसेस निकले हुए हैं जिनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है ना। न्यूक्लियस सेल की अगर हम बात करते हैं तो सेल के अंदर में सेंटर में क्या मिलता है, तो सेंटर में आपको यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट इसी सेल के अंदर में छोटे छोटे से आपको ये जो है क्या होते हैं, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलके बने हुए आपको क्या मिलते हैं, नेसेल्स ग्रैन्यूल। क्या मिलता है, नेसेल्स ग्रैन्यूल मिलता है। नेसेल ग्रैन्यूल का काम क्या है, तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह जो है क्या करेगा, इसमें हेल्प कराता है। नेसेल ग्रैन्यूल ये डेंड्रॉन के अंदर में भी दिखाई देते हैं। कहां पर दिखाई देता है, डेंड्रॉन के अंदर में भी आपको ये नेसेल ग्रैन्यूल दिखते हैं। ठीक, चलिए डेंड्रॉन या डेंड्राइट ये क्या है, ये बहुत सारे प्रोसेसेस है। यानी कि मान लीजिए स्किन है तो ये स्किन के सरफेस के नीचे में आपको जो है क्या मिलेंगे, यही डेंड्रॉन के या डेंड्राइट के क्या होंगे, प्रोसेसेस जो है ये फैले हुए मिलते हैं। ठीक, यही जो है क्या करते हैं, यही आपका स्टिमुलस को परसीव करने वाले, यानी बाहर से कुछ भी सिग्नल आएगा तो सबसे पहले किसके पास पहुंचेगा, डेंड्राइट, फिर डेंड्रॉन और फिर सेल बॉडी के अंदर जाता है। ठीक, नेक्स्ट एक प्रोसेस जो है ये क्या होता है, तो बाकी सब तो छोटे छोटे होते हैं जिनको डेंड्रॉन बोला, एक प्रोसेस जो है क्या होता है, ये सबसे लंबा होता है और इस सबसे लंबे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या कहलाता है, एक्सॉन। ठीक, इस एक्सॉन के ऊपर में अगर हम देखते हैं तो एक्सॉन के ऊपर में यहाँ पर आपको एक स्पेशल सेल मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वान सेल। क्या होती है, श्वान सेल जो है क्या कर रही है, एक्सॉन के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन को कवर कर रही है। ठीक, या आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये जो है आउटर मेम्ब्रेन जो है इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सोलेमा, यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन है। एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो क्या कहलाता है, एक्सोप्लाज्म। और वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन के एक्सोप्लाज्म में आपको नेसेल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट होता है। क्या है, नेसेल्स ग्रैन्यूल जो है आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक्सॉन जहां से आपका अराइज हो रहा है इसको बोलते हैं एक्सॉन हिलक। क्या कहलाता है, एक्सॉन हिलक, यानी कि द पॉइंट वेयर द एक्सॉन अराइजेस। तो आपका डेंड्राइट से सिग्नल आया बॉडी में, बॉडी से होता हुआ एक्सॉन हिलक से होता हुआ कहां पहुंच गया, एक्सॉन तक जाएगा। एक्सॉन जो है दो चीजें और इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सॉन दो टाइप का जो है यहाँ पर हो सकता है। ठीक, पहला एक्सॉन जो है क्या है, तो पहला एक्सॉन इसके ऊपर में क्या होती है, तो ये श्वान सेल जो है क्या कर रही है, इसके चारों तरफ, जैसे मान लीजिए आपके ये है सेल एक्सॉन, एक्सॉन के चारों तरफ क्या कर रही है, ये जो है सेंट्रीफ्यूगल तरीके से क्या रिलीज करती है, ये आपका यहाँ पर स्फिंगोमाइलिन को रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, स्फिंगोमाइलिन, एक फैट है। ठीक, तो फैट के कारण, जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका एक्सॉन है, तो एक्सॉन में इस श्वान सेल ने क्या किया, यहाँ की श्वान सेल ने एक मोटी सी लेयर चारों तरफ फैट की इसकी बना दी, इसको क्या बोल दिया, माइलिन शीथ बोला। ठीक है, तो ये क्या है, माइलिन शीथ। और इस माइलिन शीथ को सीक्रेट करने वाला कौन है, श्वान सेल। तो ये श्वान सेल क्या होगा, इसी के ऊपर में आपका कवरिंग जो है ये बनाता है। ठीक है, यानी मान लीजिए ये क्या है, श्वान सेल पहले चिपके हुए थे, अब ये सीक्रेट करते जा रहे हैं अंदर 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 अंदर, और खुद बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सोलेमा, फिर आपकी माइलिन शीथ, और उसके बाद में जो आएगा क्या आएगा, श्वान सेल आएगा। ठीक, तो ये माइलिन शीथ जो होती है कैसी होती है, ये जो है कंटीन्यूअस नहीं होती, यानी ये जो है एक माइलिन शीथ, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप, फिर माइलिन शीथ, फिर गैप। ठीक, तो दो माइलिन शीथ के बीच का गैप जो है ये क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवियर। क्या कहलाता है, ये नोड ऑफ रेनवियर, जो क्या है, माइलिन शीथ के बीच में पाए जाने वाला गैप जो है आपका यही रहता है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है सर, तो ये सॉल्टेटरी कंडक्शन जब हम पढ़ेंगे, जहां पर क्या हो रहा है, कूद कूद के जो है आपका इंपल्स जा रहा है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
यहाँ पर सेल के अंदर में जो साइटोप्लाज्म है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? तो सर सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म, नॉर्मली साइटोप्लाज्म में इसको हम क्या करते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। अलग से कुछ भी इसके अंदर में नहीं है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया और जितने ऑर्गेनेल्स हैं सब की सब क्या है, इस सेल के अंदर में आपको सारे मिलेंगे, एक्सेप्ट एक चीज नहीं मिलती है, दैट इज योर क्या है, सेंट्रियोल। क्या नहीं मिलता है? सेंट्रियोल जो है क्या है, ये एब्सेंट है। सेंट्रियोल क्या है सर? तो याद कीजिए सेल वाले चैप्टर में हम जो है आपसे डिस्कस किए थे सेंट्रोसोम, ठीक। तो ये सेंट्रोसोम जो है किससे बना है? सेंट्रियोल से बना है, जो आपका क्या कर रहा है, सेल डिवीजन में हेल्प कर रहा है। तो अब सेंट्रियोल नहीं होता है, इसलिए ये सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर में डिवाइड करने की कैपेसिटी जो होती है क्या होती है, नहीं पाई जाती है, ठीक। चलिए ये जो है क्या है, ये आपका एक सेल बॉडी का स्ट्रक्चर, सेल बॉडी जो क्या है आपका यहाँ पर किसका बना हुआ है, ये आपके डेंड्रॉन और एक्सॉन, ठीक। अच्छा, एक माइलिनेटेड है, तो दूसरा जो है कैसा रहेगा, एक्सॉन। तो दूसरे एक्सॉन जिसमें क्या होता है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके अंदर में क्या है, तो इसमें मेम्ब्रेन के चारों तरफ ये सेल तो पाई जाती है, श्वान सेल, लेकिन ये माइलिन शीट सीक्रेट नहीं कर रही है, इसलिए क्या कहलाएगा, नॉन माइलिनेटेड, ठीक। ये दो टाइप के हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो है आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अंदर में तो एक न्यूरॉन जो है आपके दो टाइप के हो सकते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। तो नर्व सेल बॉडी, it is irregular shape, nucleus and specialized protoplasm with a Nissl granule, ठीक है। Nissl granule एक्सॉन में नहीं होता, सिर्फ डेंड्रॉन में पाया जाता है, ठीक है। और यहां से एक एक्सॉन निकलता है और कई सारे डेंड्रॉन जो है क्या हो रहे हैं, अराइज होते हैं, किससे, तो सेल बॉडी से, ठीक। नाउ एक्सॉन सबसे लंबा पार्ट जो है आपका न्यूरॉन का कौन सा है, यही एक्सॉन है। ये यहां से बना और आखिरी तक जो है क्या होता है आपका एक्सटेंडेड होता है, ठीक। एक्सॉन के एंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, ठीक। तो दो सेल जो हमने बोला, जैसे कि आपके ये एक नर्व का ये एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो दो नर्व आपस में कैसे जुड़ती है, तो एक का एक्सॉन और दूसरे का डेंड्राइट जो है क्या हो रहा है, ये आपका जुड़ रहा है। तो प्री सिनेप्टिक, ये क्या हो गया, सिनेप्स हो गया। तो सिनेप्स के पहले वाला पार्ट क्या कहलाएगा, प्री सिनेप्टिक, और बाद वाला क्या कहलाएगा, पोस्ट सिनेप्टिक। तो प्री सिनेप्टिक कौन बनाया, एक्सॉन बनाता है, जबकि पोस्ट सिनेप्टिक कौन बनाता है, डेंड्रॉन बनाता है। एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट जो है क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पर दोनों जो है सिनेप्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेन फाइबर जो नर्व सेल बॉडी से बनता है कौन सा है, एक्सॉन है, ठीक है। इसमें जो है आपका यहाँ पर मेडुला या मेडुलरी शीट या फिर बोलिए माइलिन शीट हो भी सकती है या भी नहीं भी हो सकती है। माइलिन होगा तो माइलिनेटेड, नहीं हुआ तो नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। मेडुलरी शीट ये चारों तरफ से कवर्ड है, किससे, श्वान सेल से बनी हुई जो है आपकी, ये जो है क्या है, ये न्यूरिलेमा, क्या है, ये जो लेयर है आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये एक्सोलेमा या न्यूरिलेमा की कवरिंग है, ठीक है। और इनके जो है यहाँ पर मेन मेम्ब्रेन कवरिंग एक्सोलेमा, एक्सॉन की, और उसके ऊपर में माइलिन शीट, और उसके ऊपर में श्वान सेल की जो लेयर है वो क्या हो गई, न्यूरिलेमा हो गई, ठीक है। बीच बीच में जहां पर ये एब्सेंट होता है माइलिनेटेड फाइबर, ये क्या कहलाता है, नोड ऑफ रेनवियर जो है दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पर माइलिन शीट जो है क्या है, एब्सेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट है न्यूक्लियाई, जो है ये इंटरनोडल एरिया में आपका प्रेजेंट है, ये सेंटर में जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक। इंपल्स जो है आपका एक्सॉन से जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पास होता है, दैट इज डेंड्राइट से होता हुआ एक्सॉन के टर्मिनल तक आएगा। कभी भी एक्सॉन से डेंड्राइट तक सिग्नल नहीं जाता, यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ सिग्नल। दूसरा इंपॉर्टेंट है ऑल और नन लॉ, पास होगा तो जितना सिग्नल आया पूरा पास होगा, नहीं तो कुछ भी पास नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड की बात करते हैं, यानी मिनिमम आपको क्या चाहिए, एक स्टिमुलस के लिए क्या चाहिए, इंपल्स चाहिए। यानी मैंने यहाँ पर हल्का सा टच किया लेकिन मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैंने उसी टच को क्या किया, थोड़ा सा बढ़ाया तो मुझे फील होने लगा, उसके बाद तो मुझे कितना भी बढ़ाते जाऊंगा फील होगा, ठीक है। लेकिन एक मिनिमम टच जो मुझे फील हो रहा है वो क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड। उस थ्रेशोल्ड से कम में अगर स्टिमुलस दूंगा तो मुझे क्या होगा, कोई भी फील जो है यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका ये एक्सॉन है, एक्सॉन के बाद में डेंड्राइट, द शॉर्ट फाइबर्स, ठीक है, जो नर्व सेल से बनती है, बहुत सारी होती है, मेनी नंबर्स, ठीक। ये जो है कंडक्ट क्या कर रहे हैं, ये आपका सिनेप्स तक लेके जा रहे हैं, कहां से, तो डेंड्राइट से सेल बॉडी,
सेल बॉडी से सिनैप्स, जो कि क्या है, जंक्शन होता है एक्सॉन और आपके किसके बीच में, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में, या फिर आपका एक एक्सॉन से जो है दूसरे आपके क्या है ऑर्गन तक जाए। ठीक, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी और मोटर दो टाइप के न्यूरॉन हैं और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। एक होता है सेंसरी, सेंसरी मतलब कि क्या कर रहा है, सेंसेशन को ले रहा है और लेके कहां जा रहा है, ब्रेन तक। और मोटर जो ब्रेन से सिग्नल को ले रहा है लेके कहां जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन तक फंक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो सेंसरी जो न्यूरॉन होते हैं क्या करते हैं, तो ये आपका कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग जो है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल करने के लिए जो क्या कर रहे हैं, ये आपका हेल्प करते हैं बॉडी एक्टिविटी के लिए। ठीक है, दूसरा ये जो है आपका न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया जो है हमने बताया आपको, और जो है दूसरे न्यूरॉन के अलावा सेल्स पाए जाते हैं जो सपोर्टिंग करते हैं। ठीक, न्यूरॉन दीज आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड दे जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो बताया ना हमने, मिनिमम थ्रेशोल्ड जो सिग्नल बन रहा है इसको क्या होते हैं, एक्शन पोटेंशियल, यानी जो इलेक्ट्रिकल आपका कंडक्शन करवाने की जो इलेक्ट्रिकल जो आपकी यहाँ पर जो वैल्यू बनी है, ठीक है, जितनी जा रही है वो क्या है, एक्शन पोटेंशियल। जैसे 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 बढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बढ़ रहा है तो मुझे सेंसेशन भी ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कम करते जाऊंगा, धीरे 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 करूंगा तो कम होगा, और एक थ्रेशोल्ड से कम दूंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बनेगा ही नहीं, एक्शन पोटेंशियल बनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये जो है सिंपल सा न्यूरॉन के बारे में देखा है। जब नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ेंगे डिटेल में आपका वहां पर आएगा तो उसके बारे में और अच्छे से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। ठीक है,